वापस। और यहाँ पे भी आज एक हौच हो गई इसको हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग है कल का। यहाँ पर मैं आई हूँ सुबह के अपने सारे काम फिनिश करने के बाद ब्रेकफास्ट बनाने। 10 बजे का टाइम हो रहा है और ब्रेकफास्ट की कुछ तैयारी जो है मैंने पहले ही कर दी थी। आज मैं आप बनाने वाली हूँ पनीर के पराठे। तो पनीर की स्टफिंग मैंने पहले ही बना के रख दी थी, आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। तो बस मुझे अब पनीर के पराठे बनाने हैं। तो जो डब्बा मैं अभी रख के आई हूँ मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, वो मैं कल नीचे गई थी तो मैं वहां से वो लेकर आई थी। तो पनीर की स्टफिंग में मैंने सिर्फ अभी पनीर को क्रश किया था, ग्रेट किया था, और उसमें मैंने हरी मिर्ची, हरा धनिया और थोड़े से अदरक का जो पेस्ट है वो बना के मैंने डाल दिया था। मतलब उसको थोड़ा मोटा मोटा ही मैंने पीसा था। तो अब पनीर में मैं डालूंगी नमक, गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर का पाउडर, क्योंकि अगर मैं पहले से डाल देती तो वो पानी छोड़ देती स्टफिंग। इसीलिए मैं बनाने के पहले ही, आप कोई भी स्टफिंग बनाए उसके जस्ट पहले ही आप उसमें नमक ऐड करें। तो बहुत ईजी पराठे हैं, इसमें आपको कोई भी स्टफिंग को भूनने की, कुछ करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो बस मैं यहाँ पराठे बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं गाय की रोटी बना देती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ गाय रोज मिलती तो मैं पराठा भी बना देती, लेकिन गाय मिलती नहीं है, इसलिए मैं रोटी बना के 1 वीक तक उसको फ्रिज में स्टोर करती हूँ। और उसके बाद 1 वीक के बाद नीचे बाहर की तरफ जाओ तो गाय मिलती है, तो फिर गाय को दे देते हैं। तो बस पनीर के गाय के लिए मैंने एक रोटी सेक दी और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पनीर का पराठा। तो एक छोटी सी मैंने आटे की लोई ली, उसको थोड़ा सा बेलना है जैसे स्टफिंग भरते हैं। ढेर सारी स्टफिंग भरी है और बस अब हल्के हाथ से आप उसको बेल लीजिए। ये पराठे बिल्कुल भी नहीं फटते हैं और कुछ भी नहीं होता, किनारे भी एकदम अच्छे रहते हैं। और अगर आपने बहुत अच्छे से इनको बेला है एक साथ तो ये फूल भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पराठे बना के पहले तैयार कर लेती हूँ। पराठे बन के हो गए हैं रेडी। तो बस अब मैं ब्रेकफास्ट जो है वो लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट में आज देने वाली हूँ ये ग्रीन चटनी है, हरी धनिया की ये चटनी है, हरी धनिया और हरी मिर्च की चटनी है ये। और बस पराठे और बटर मिल्क जो है मैंने उस दिन घर पे बनाया था, यही वाला बटर मिल्क है जो अभी तक हमारा चल रहा है। तो बस बटर मिल्क में मैं यहाँ पे काला नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर ऐड कर दूंगी। अगर आप घर में बटर मिल्क बनाते हैं ना तो वो 1 वीक तक भी चल जाता है, क्योंकि वो इतना अच्छा होता है और उसका टेस्ट बिल्कुल भी जो है वो खराब नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हो गया है ईटिंग विंडो का टाइम। तो मैं भी खाऊंगी ब्रेकफास्ट में एक पराठा अचार के साथ और उसके बाद फिर मैं पीऊंगी चाय। तो चलिए पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो बस ब्रेकफास्ट का काम खत्म करने के बाद अभी लंच में थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि 10:30-11 बजे भी ब्रेकफास्ट हुआ है, तो 1 बजे तक लंच बनाना है। तो यहाँ पर ना अब मैं कर रही हूँ स्टैंड को इधर उधर, क्योंकि ना
मटका जो है वो सिंक के उस तरफ रखा है, तो वो एक बड़ी परेशानी हो रही है कि मटके को कहाँ रखें। क्योंकि देखिए सिंक में कभी कभी हम जूठे बर्तन भी डाल देते हैं, अगर मैं रहती हूँ तब तक तो नहीं डालते हैं, लेकिन अगर कभी धोखे से डाल दिए जाएं तो वो फिर मटके के पास ही जूठे बर्तन। इसीलिए यहाँ पर ना मैं मटके को रखने के लिए एक व्यवस्था बना रही थी। तो स्टैंड को पहले मैंने इस तरीके से साइड में किया और अभी मैं मटके को लाकर यहाँ रख दूंगी। लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि स्टैंड जो रखा है ना, एक मैंने स्टील का साइड में, उसके नीचे छोटे छोटे पैर जैसे हैं, तो मेरा ऊपर का ड्रॉज उससे खुलेगा नहीं। तो फिर बाद में मैंने जब ड्रॉज खोला तब मुझे समझ में आया कि स्टैंड यहाँ रख ही नहीं सकते हैं। तो दिमाग चला रहे कि कहाँ क्या रखे ताकि मटका एक साइड में ही रहे। और मटके में आप क्या बोलते हो, हम बोलते हैं मटके में सकरे हाथ, मतलब आटे के, और ये सारे हाथ मटके में नहीं लगाने चाहिए, तो वो ना लगे। तो अभी मैंने ये सेटिंग तो कर दी थी, तब तक मैंने देखा भी नहीं था। तो मैं अब प्लेटफॉर्म को क्लीन कर दूंगी कि क्या। लेकिन फिर जब मैंने खोल के देखा तब पता चला कि अरे स्टैंड तो यहाँ रख ही नहीं सकते हैं। तो अब मैं कुछ और सेटिंग करने में लगी हूँ। तो मैंने उस स्टैंड को कर दिया साइड में। तो फिर वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि मटके की तो कोई जगह ही नहीं बचेगी, सबसे ऊपर वाले स्टैंड में जो है वो मटका आ ही नहीं सकता। तो अब मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ एक पेचकस। ये एक छोटा सा एक सेट है जिसमें हर तरीके के नट खोलने के लिए ना छोटे छोटे पाने रखे हुए हैं। तो ये यहाँ पर मैं इसका ऊपर वाला जो स्टैंड है ना वो मैं खोल के हटा दूंगी ताकि मटका इसके ऊपर बहुत ही इजीली आ जाएगा। तो काफी पुराना हो गया था, इनके स्क्रू में ना थोड़ी सी जंग भी लग गई है, तो मेरे को थोड़ी सी मुश्किल हुई है इसको खोलने के लिए, लेकिन फिर भी हो गया। फाइनली ये सेटअप हो गया है और ये ना थोड़ा अच्छा लग रहा है, उससे तो अच्छा लग रहा है ये, है ना। रुकिए, ये अच्छा लग रहा है। तो मटके की भी के अलग से जगह बन गई है। और बस, तो मैं कल कुछ सामान लेकर आई थी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कल शाम में नीचे गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने ये 2 ग्लास के बॉटल खरीदे हैं। मेरे पास ग्लास के बॉटल नहीं है अभी, जैसे कॉफी में या फिर कुछ और खाली होते हैं तो उनको मैं धो के और उन्हें चीज़ें में स्टोर कर लेती हूँ। पर मेरे पास इतने बड़े साइज के नहीं थे कि कभी कुछ अचार या कुछ निकालना हो, तो ये मैंने 2 बॉटल खरीदे हैं। और ये येरा ब्रांड के हैं, एयर टाइट है इनका जो है। तो ये मुझे 60 रुपीज़ ईच मिले हैं। ये मैंने यही नीचे की शॉप से ही खरीदे हैं। इसके अलावा ये सिलिकॉन के जो ऊपर के लेड आते हैं ना, ये मुझे उसकी दुकान पे दिख गए। तो मैंने सोचा चलो कभी कभी मतलब प्लेट या कुछ और ढकने से भी बेहतर है कि ये 5 का सेट है। तो इसमें हर एक साइज के हैं, 5 साइज के ही अलग अलग अच्छे हैं। और ये ना मुझे मिले हैं 140 रुपीज़ के। क्वालिटी मैंने देखा क्योंकि अमेजोन पे ये थोड़े कॉस्टली है, तो मैंने पूछा था कि क्वालिटी कैसी है, क्योंकि 140 में तो नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आपको कोई भी इशू हो इससे, आपको किसी भी स्टेज पे लगे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप इसको वापस कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं वहाँ पे लेने गई थी, तो ये देखिए, ये बोरोसिल का है। और ये बोरोसिल के 2 ग्लास के ना मिक्सिंग बाउल है, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव सेफ है और ओटीजी सेफ है ये। तो ये 2 का ही सेट है, ये 2 का सेट है। तो इसमें ना
इसमें ये वाला जो है ये 1.3 लीटर का है और ये वाला जो है ये 500 मिलीलीटर का है। मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी इस तरीके से ना, ये इस तरीके से हम घर पे भी बना सकते हैं वॉशेबल। तो उससे ना आपके जो भी अगर नॉन स्टिक के बर्तन हुए या कुछ हुए तो इसमें बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आता है। तो चलिए पहले मैं इनको रख देती हूँ। वो सारे काम मैंने खत्म किए, उसके बाद भी मेरे पास आज काफी टाइम बचा था। तो अभी 1 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैंने 11:15 11:30 तक अपने वो सारे काम खत्म कर दिए थे। तो फिर उसके बाद 1 घंटा लगभग मैंने एडिटिंग की है और अभी मैं आई हूँ लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज ये इडली बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर दूंगी। तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके इडली की रेसिपी देख सकते हैं। तो मैंने कुछ भी प्रिपरेशन करके नहीं रखी थी, बस मैंने दाल को जो है सांभर के लिए पहले से सोक करके रख दिया था। तो दाल भी अभी या 1 बजे ही मैंने जल्दी से बॉईल की है। चटनी भी मैं अभी पीसूंगी। तो मैं यहाँ पर ना मूंगफली और मूंगफली की चटनी बना रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। तो मुश्किल से ना अगर आपकी दाल बॉयल रहती है और इडली का बैटर अगर रेडी रहता है तो आपको आधा घंटा लगता है बस इडली सांभर और चटनी बनाने में। तो जिसमें मैंने मूंगफली को अभी रोस्ट भी किया था, अभी ठंडा होने भी रखा था, मतलब सारी चीजें मैंने अभी की थी। तो 1 बजे मैं आई थी किचन में और 2 बजे के पहले पहले मैं किचन से ना फ्री भी हो गई थी, क्योंकि इडली का क्या है, एक बार बस आपको स्टैंड में चढ़ाना है। तो मैंने यहाँ साइड में इडली भी रख दी है बनने के लिए। तो मैक्सिमम जो है वो 10 से 12 मिनट लगता है इडली को बनने में। वो डिपेंड करता है कि आपका राइस जो था वो कैसा था और उसमें कितना टाइम लगेगा। तो इडली मेरी बन गई है, चटनी मैंने पीस के रख दी है। तो पहले सांभर को मैं चमक दूंगी और उसके बाद फिर मैं चटनी में तड़का लगा दूंगी। तो यहाँ पर एक टिप ये है कि चटनी का जो पॉट था उसमें से मैं चटनी जो भी चिपकी रहती है ना, तो आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको सांभर में ही डाल दीजिए। आप देखेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि सांभर पाउडर में भी ये सारी चीजें डली ही रहती हैं। तो बस यहाँ पर सांभर भी बन रहा है, इडली रेडी हो रही है और फिर मैं चटनी में लगा दूंगी बघार। इडली भी बन गई है। तो इडली को आप ना जब बन जाए तो उसे निकाल के इस तरीके से फैला के रख दीजिए और जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद आप उसे निकालिए। बहुत अच्छे से ना एकदम क्लीन प्लेट होके ना इडली जो है वो निकल जाती। तो मैंने भी उसको थोड़ी देर फैला दिया था। सांभर बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस सांभर में अब मैं लास्ट में ऐड यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ा सा इमली का पल्प जो मैंने बना के रखा हुआ है, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड करूंगी। आप अगर ऐड नहीं करते हैं तो आप ऐड करके देखिएगा। सांभर की रेसिपी भी मैंने एक अलग तरीके की शेयर की हुई है, मतलब बिना सब्जियों के आप किस तरीके से सांभर बना सकते हैं। तो आप वो वाला वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को खिलाया है ये बिना सब्जियों वाला सांभर, सिर्फ आलू टमाटर और प्याज का, तो सब लोगों को बहुत ज्यादा ये पसंद आया है। तो यहाँ पर देखिए लंच बन के रेडी हो गया है, इडली सांभर और चटनी। तो चलिए कर देते हैं सर्व। और आज भोग लगाने में भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो क्योंकि सुबह 11 बजे नाश्ते का भोग लगा है, उसके बाद अब फिर 1:30 1:35 के करीब हो रहा था। तो भोग लगा देते हैं और कर लेते हैं लंच।
बस लंच का काम खत्म हुआ और उसके बाद ना मैं यहाँ पर किचन क्लीन कर लूंगी। तो आज बर्तन बहुत बहुत सारे हो गए थे। नाश्ते के तो मैंने सुबह क्लीन कर दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर भी हो गए थे बहुत सारे बर्तन, क्योंकि छोटे छोटे छोटे। तो जो भी डिश वॉशर के बर्तन थे वो मैंने डिश वॉशर में डाल दिए हैं। और यहाँ पे जो एक दो बड़े बड़े बर्तन थे, जैसे इडली का बैटर जिस डब्बे में रखा था, इडली का जो स्टैंड है उसका जो बड़ा डब्बा है, ये दो चार बर्तन जो है वो मैं हाथ से क्लीन करके इनको रख दूंगी। क्योंकि ये डिश वॉशर में आ तो जाते हैं, लेकिन ये इतनी सारी जगह घेर लेते हैं ना ये चार बर्तन की, उसके बदले आपको कम से कम 10 बर्तन फिर हाथ से धोने पड़ते हैं। तो ये जो बर्तन थे ये मैंने हाथ से धो लिए हैं। किचन में एक बार पूरा बहुत अच्छे से ना क्लीन कर दूंगी, मतलब एकदम ही किचन जो है क्लीन रहना चाहिए। मैं आई, वापस देखा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा गीला है, तो वापस जाके मैंने कपड़ा लाया और फिर मैंने वापस से क्लीन किया। किचन को थोड़ा सा पोंछना ये मेरी रोज की आदत ही है। मतलब लंच के बाद मैं थोड़ा सा किचन पोंछती ही हूँ, जिसे मतलब आधे गैस से लेके वो बाहर तक। अभी टाइम हो रहा है, अभी 5 बजने वाली, 5 बज गई, 5:01। और आज सोसाइटी के ऑफिस में थोड़ा सा काम है, तो मैं जा रही हूँ सोसाइटी के ऑफिस। तो चलिए चलते हैं। चाबी दीजिए। फाइनली C2 ऑफिस का काम हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। और यहाँ पे भी आज एक होच हो गई, इसको पकड़िए एक मिनट। धूप के चक्कर में हम चले गए थे नीचे पार्किंग से, मतलब हम C बिल्डिंग तक हमको जाना था। तो फिर उसके बाद हम पार्किंग से होते हुए वापस आए। लेकिन इतनी बड़ी पार्किंग है कि बीच में तो हम भूल ही गए थे कि हम कहीं और ही पहुंच गए थे। मतलब इतनी सी दूर आने में हमको लगभग 10 मिनट लगा है, जबकि हमें नीचे नीचे ही आना था। पहली बार मैंने देखा कि आप पार्किंग के थ्रू भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकते हैं। इतनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे। बस पहुंच गए हैं घर। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे पुराने वीडियोस देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक आप देखते रहिए बरखा के फन डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।